मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महातार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो और मोक्ष के प्रति गति करो। हम मोक्ष की बात कर रहे हैं। विश्व में सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आपको अद्वैत सिखाता है। द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा कैसे कर दी है वो बताता है और अपने धर्म से शुरू करके मोक्ष तक कैसे आगे बढ़ना है वो सहज शब्दों में यदि कहीं बताया गया है तो वो सनातन धर्म में है। सिर्फ आपको अनुभव करना है और आगे बढ़ना है। सनातन धर्म ये नहीं कहती कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। नहीं, आप जो भी करेंगे आओ बैठो और अनुभव करो। आपका अनुभव आपका है। इस जीवन में सबसे बड़ी कोई घटना है तो वो अनुभूति की है। बाकी सारे धर्म अनुभूति नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो कहीं बीच में रुक गए और क़यामत के दिन की राह देख रहे हैं। वहां द्वैत है, परमात्मा और मैं, अल्लाह और मैं, जीसस और मैं, महावीर और मैं, बुद्ध और मैं, यशोवा और मैं, सब द्वैत में आके उलझ गए हैं और वहां से आगे कैसे बढ़ना उसका रास्ता उनके पास नहीं है। धर्म सबको जोड़ता है और जो जोड़ने का काम करता है वही सही में धर्म है। धर्म ऐसा नहीं कहता कि जो आपके धर्म को फॉलो नहीं करता है उसको खत्म करो। वो अपने रास्ते पर सब कोई चल रहे हैं, मगर कई लोग जो विधर्मी हैं वो रास्ता चुके हैं। उसको रास्ते से भटकाया दिया गया है और कहते हैं काफिरों को मार दो। अरे भाई, काफिरता तो आप में भी है तो आपको भी खत्म करो ना। पहले अपने आप का देखो, आप कितना सच बोल रहे हो, कितने यम नियम का पालन कर रहे हो। सारे धर्म अपने नियम बताते हैं और वो नियम को अनुसरण करके आगे बढ़ना दरेक व्यक्ति का कार्य है, मगर उनको गुमराह किया गया है और गुमराही के मार्ग पर चलते हुए वो भी गुमनामी में गर्त हो जाते हैं। तो हमें उससे ऊपर उठना है और ऐसे जीवन जीना है जैसे दूसरों को आपके जैसे जीवन जीने का मन करे। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ, मुझे ये फ़ायदा हुआ, मुझे ये फ़ायदा हुआ।
आपके चेहरे की खुशी, मुस्कान हर लोग देखते हैं और उनको भी वही खुशी जो आपको मिली है। आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो मुस्कान सबको चाहिए। सब आके बोले कि आप जैसे जी रहे हैं वैसे हमें भी जीना है, तब उनको राह दिखाओ। सनातन धर्म यम नियम से आगे बढ़ता है और निर्विकल्प समाधि तक जाता है। बस परम ब्रह्म में लीन हो जाओ, उसके साथ एक रूप हो जाओ, उसके साथ पूर्णता का अनुभव करो। कहीं पूर्णता की बात नहीं है। जो पूर्णता सनातन धर्म दिखाता है, अनुभव करवाता है, वो और कहीं नहीं है, मगर वो पूर्णता प्राप्त करने के लिए सिद्ध गुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा जरूरी है। गुरु से जुड़ो, उनकी जो बातें हैं, उनका जो आदेश है, उनको अनुसरो और जीवन में अनुभव करो। बाकी कहीं अनुभव की बात नहीं है। आपका अनुभव ही आपका अनुभव है। कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि ध्यान घटा के नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तब हमें दया आती है कि कई लोग ध्यान कर दे तो बैठते हैं, मगर ध्यान घटता ही नहीं है। ध्यान जब घटे तो शरीर हल्का हो जाता है, मन विचारहीन हो जाता है और आनंद ही आनंद, अपनी मौज जो बोलते हैं ना, उसमें हम लीन हो जाते हैं। तो समझो कि आपका ध्यान घटा है, आप सबसे परे हो जाते हो। ध्यान के बाद भी बोलने का मन नहीं करता। वो ध्यान का घटने का अनुभव है, उसको ध्यान में रखो। कई तरह के ध्यान गुरु गीता में बताए गए हैं और कई लोगों ने अपने हिसाब से ध्यान बनाए हैं। तो जो अपने हिसाब से बना है उसमें आपको कुछ फायदा नहीं होगा। क्षण भर आप अपनी परेशानियां को भूल जाएंगे, मगर फिर से वो परेशानियां आ जाएगी। जब सही में ध्यान करता है तो परेशानियां भाग ही जाती हैं। कितनी भी परेशानियां हैं उससे आप परे हो जाते हैं और सच्चिदानंद में लीन हो जाते हैं। तो जहां आपको ध्यान का ये अनुभव ना हो तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर नहीं हो। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। गुरु कृपा से ही गुरु गीता को समझ सकते हैं। तो अपने सदगुरु को बोलो कि उसको गुरु गीता का ज्ञान दे और उसी मार्ग पर आगे चलते जाओ।
एक एक ध्यान आपकी शांति को गहन करता जाता है, आपके अनुभव को गहन करता जाता है और आपकी जो समृद्धि है उसमें वृद्धि करता जाता है। आपके पूरे ग्रह नक्षत्रों को बदल देता है, आपका नियति भी बदल जाता है। ध्यान का अनुभव जब भी करो तो इतना ख्याल रखो कि हम आम का पेड़ लगाते हैं, मगर वृक्ष बनने में और फल लगने में कई समय जाता है। आपने ध्यान का पेड़ तो लगा दिया, मगर उसको खाद्य पानी देना है। ध्यान का खाद्य पानी क्या है? तो सत्संग ध्यान का खाद है और गुरु कृपा उसको सिंचित करने वाला अमृत जल है। सब लोग बात करते हैं अमृत की, कि अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। कहानी तो बहुत लंबी है। देवों ने अमृत पिया था, फिर भी वो राक्षसों से डरते थे, दानवों से डरते थे और शक्ति के शरण में जाते थे। अभी ये शक्ति पर्व है, तो ध्यान करने के लिए, उसमें गहनता का अनुभव करने के लिए, उसके साथ एक रूप होने के लिए अपनी शक्ति को जगाओ। महाशक्ति के साथ अपनी शक्ति को एक रूप कर दो और शक्ति के बिना पुरुषार्थ निकम्मा है। कोई भी चीज प्राप्त करनी है जीवन में तो 3 बातें जरूरी है। एक तो जो प्राप्त करना है उसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जो प्राप्त करना है वो कैसे प्राप्त करना है उसका ज्ञान होना चाहिए और वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका रास्ता पता होना चाहिए। दृढ़ संकल्प आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करती है और आप पुरुषार्थ करते हैं तो ध्यान आपको सही मार्ग पर ही पुरुषार्थ करवाता है और आप सहजता और सरलता से अपने ध्येय को प्राप्त कर लेते हो। ये बात समझनी जरूरी है। भगवान ऐसे नहीं मिल जाते हैं। पुण्य करने से, दान करने से भगवान नहीं मिलते। कई बोलते हैं कि गलत कर्म करो, गंगा में जाके डुबकी मार के आ जाओ, आपके पाप धुल जाएंगे। नहीं धुलेंगे। पाप को अपने आप से परे करने के लिए पश्चाताप की जरूरत होती है, वरना आप उलझ जाओगे। कर्म के बंधन में ऐसे फंस जाओगे कि उससे ऊपर ही नहीं उठ पाओगे। जैसे महासागर में भ्रमर पैदा होता है और उसमें जो फंसता है वो निकल नहीं पाता है। तो ये बात समझो, ध्यान सहजता और सरलता से घटता है, घमंड से नहीं, अहंकार से नहीं, द्वेष से नहीं,
वासना से नहीं। और एक बार ध्यान घटना शुरू हो गया तो आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे अपने आप पूर्ण होती जाएगी, सफल और सुफल होती जाएगी। तो कभी किसी को ये सवाल मत करना कि ध्यान कैसे घटता है, ध्यान का अनुभव क्या है। कई बोलते हैं ध्यान में सेंटर्ड होना है, कई बोलते हैं ध्यान में डिसेंटर्ड होना है। उसमें भी उलझो मत, नहीं तो आपका मन आपको सेंटर्ड करने में लग जाएगा या डिसेंटर्ड करने में लग जाएगा और ध्यान एक और रह जाएगा। सिर्फ ध्यान घटता है गुरु कृपा से। गुरु के पास बैठकर गुरु गीता का सार समझो और जीवन में आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है ध्यान में। कोई भी लक्ष्य मोक्ष का है या भौतिक पदार्थों का है, समृद्धि का है, आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ ध्यान से। तो ध्यान के लिए अपने आप को अपने सदगुरु को, सिद्ध गुरु को समर्पित कर दो। गुरु क्या करता है क्या नहीं करता है वो मत देखो। गुरु ने आपको क्या कहा है उसको फॉलो करो, अनुसरो और इसी तरह जीवन जियो। हमारे सारे ऋषि मुनि गृहस्थी थे और फिर भी वो ब्रह्मचारी कहलाते थे, ब्रह्मर्षि कहलाते थे और सबके पास कामधेनु थी, कल्पवृक्ष था। तो आप भी वो कामधेनु और कल्पवृक्ष पा सकते हो ध्यान के माध्यम से, सिद्ध गुरु की कृपा से। अपने आप को अपने सिद्ध गुरु को, सदगुरु को समर्पित कर दो और जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा। और वो भुगतते भुगतते आप कब सबसे परे होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे वो पता ही नहीं चलेगा। तो ध्यान में गहराई में जाओ और ध्यान का अनुभव करो और अपनी सारी इच्छाएं परिपूर्ण करो। स्वस्ति सिद्धम तथास्तु।